नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं हम अपनी परसेंटेज की क्लास 2 टाइप 1 की। कल हमने 26 तक क्वेश्चन आपको करा दिए थे, आज 27 से क्वेश्चन करते हैं। देखो, कोई स्पीड तेज हो, कुछ हो, आप मुझे कमेंट करना। मेरा मेन फोकस आपको पढ़ाने का रहेगा, तो मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ। तो मैं जो भी 1 घंटा या 40 मिनट आपसे आपकी बात करूँगा, तो आपको केवल पढ़ाई से ही संबंधित बातें करूँगा। मुझे लगेगा कि अगर आपको मोटिवेशन देने की जरूरत है तो मैं आपको मोटिवेशन भी दूंगा। ठीक है, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27 से। परसेंटेज टेबल आप पढ़ते रहना, जब तक मैं अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा तब तक आपको पूरे समय तक परसेंटेज टेबल पढ़ते रहना है। क्यों? क्योंकि ये हर चैप्टर में आपको काम आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई है और फिर उसे 10% की वृद्धि की गई है। यदि अंतिम बढ़ी हुई कीमत 99 रुपये है तो उसकी मूल कीमत क्या थी? देखो, उसने बोला है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, यानी कि पहले उसे 20% इंक्रीज किया गया है, एंड अगेन इंक्रीज बाय 10%, दोबारा से उसे 10% और बढ़ा दिया गया है। इफ द लास्ट इंक्रीज प्राइस इज ₹99, द ओरिजिनल प्राइस वॉज। देखो, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप देखें, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी, चैप्टर चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे क्या बोलेगा कि हमारे पास कोई प्रिंसिपल है, उस पर पहले साल हम 10% की रेट से इंटरेस्ट दे रहे हैं और दूसरे साल 20% से इंटरेस्ट दे रहे हैं, या फिर ऐसा कह देते हैं पहले साल 20% से इंटरेस्ट दिया जा रहा है और दूसरे साल 10% से इंटरेस्ट दिया जा रहा है, और इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड एनुअली है, और आपका जो अमाउंट है वो 99 है। प्रिंसिपल आपसे पूछेगा, ये चैप्टर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का बन जाएगा, लेकिन ये चैप्टर हमारा प्रॉफिट लॉस का है, तो इसमें प्रॉफिट लॉस की लैंग्वेज दी गई है। सेम क्वेश्चन आएगा, 99 इसमें दे रखा है, जो हमारी लास्ट मूल कीमत पूछी है, अंतिम बढ़ी हुई कीमत 99 दे रखी है, तो सेम क्वेश्चन हमारा इस पर वही आना है। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चैप्टर हमारे दो दो तीन तीन एक साथ चलते रहेंगे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में चलेगा, यही प्रॉफिट लॉस में चलेगा कि ए ने कोई गुड्स परचेज किया था, उसे 10% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, उसके बाद जो उसने सेल किया उसको फिर से 20% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस आया, फाइनल सेलिंग प्राइस, वो 99 रुपीज़ आया। तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा, सेम आंसर आएगा। करते हैं इस क्वेश्चन को। इसने बोला है कि एक वस्तु के मूल्य में द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज इंक्रीज बाय 20%। देखो, किसी भी वैल्यू में आप 20% इंक्रीज करोगे तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो 1/5 हम मानेंगे 5 थी, 5 से इंक्रीज होकर वो 6 हो गई है। उसके बाद उसने बोला है एंड अगेन इंक्रीज बाय 10%, उसको दोबारा से इंक्रीज कर दिया है 10%। 10% की वैल्यू हमारे पास होती है 1/10, तो 10 से 1 इंक्रीज होकर 11 हो जाएगा, तो हम बेस वैल्यू मानेंगे 10, इंक्रीज होकर 11। तो देखो, ये है हमारा रेशो मेथड, हमारा रेशो मेथड है ये। हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी उसकी जो ओरिजिनल प्राइस था, ये वाली जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा इंक्रीज प्राइस जो आएगा। जब मल्टीप्लाई करके हम इनका रेशो लेंगे तो आप 2 से कटिंग कर सकते हैं, इसकी 5, 2 से कटिंग कर सकते हैं 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 25, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 33। तो आप देखिए, आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो 25 है, तो इंक्रीज वैल्यू जो होगी आपके पास वो 33 होगी। अब इसने 33 के बारे में क्या कहा है, इसने इंक्रीज वैल्यू दी है 99, तो इस 33 को वो 99 बोल रहा है। तो कितने टाइम है इसका? 3 टाइम। तो हमें इसका कितना करना है? इसका भी 3 टाइम करना है, 75। आंसर आ जाएगा हमारा, यही उसने हमसे पूछा था। देखो, अगर आप इसे बेसिक से करते हैं, जो बिल्कुल बेसिक है, उसमें क्या करते हैं, हम ऐसा मानेंगे कि ओरिजिनल वैल्यू जो है वो x रुपये है, x रुपये पे हमने इंक्रीज किया है कितना? 20%। जब किसी वैल्यू पे आप 20% इंक्रीज करोगे तो 100 में ऐड करके इंक्रीज करते हो। जैसे 20% करना है तो 120% हो जाएगा, 10% इंक्रीज करना है तो 110% हो जाएगा, 30% करना है तो 130% हो जाएगा। तो इसने 20% बोला है, तो इसका 120% हम निकालेंगे। अब ये जो वैल्यू आई है इसकी 20% इंक्रीज होने के बाद की आई है, उसके बाद उसने इस पर इंक्रीज कराया कितना? 10%। तो इसका 10% इंक्रीज करेगा तो इस पर भी वो 110% निकाल देंगे। तो इसके बराबर हमें दे रखा है कितना? 99। हमें x के बराबर निकालना है। तो आप देखो, इसकी कटिंग करोगे होगा 6/5, इसकी 0 से 0 कट जाएगी, तो आप देखो ये 66 बन रहा है और ये 50 बन रहा है। 2 से आप इसकी कटिंग कर सकते हो 5, 2 से कटिंग कर सकते हो तो 3, तो 33 बन रहा है और 25 बन रहा है। जो हमारा यहाँ बनेगा वो यहीं बनेगा। देखो, बेसिक और ये शॉर्टकट दोनों सेम ही हैं, क्योंकि कंक्लूजन में आपके पास मल्टीप्लाई यही बन रही है। तो आप सीधे देखेंगे 33 के बराबर है, हमारे पास क्या बन गया है यहाँ पर? x इंटू 33 अपॉन में 25। आप इसके इक्वल 99 था, 33 से कटिंग करेंगे आप 3 टाइम, 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू 75 आ जाएगी। तो ओरिजिनल कीमत जो मूल वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू या फिर मूल कीमत जो मानी थी हमने, वो x मानी थी, x की वैल्यू आ चुकी है।
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसे 100 मानकर ही कहते हैं कि सर 100 मानकर भी कर सकते हैं, तो 100 मानकर भी कर सकते हैं। तो आपकी कैलकुलेशन वेरिएट होगी, कैलकुलेशन ही चेंज होगी बार बार, बाकी फर्क कुछ नहीं पड़ना है क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन में फर्क पड़ता है कि कुछ क्वेश्चन इसी मेथड से आसान पड़ते हैं, कुछ क्वेश्चन इस मेथड से आसान पड़ते हैं, कुछ क्वेश्चन इस मेथड से आसान पड़ते हैं। तो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा क्वेश्चन में कि कौन सा मेथड कहाँ आसान पड़ रहा है। आपको ये सारे मेथड सेम लगेंगे। जिस बच्चे की कैलकुलेशन अच्छी है वो इसे एक्स से भी जल्दी समय में कर सकता है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि कैलकुलेशन कंटिन्यू यही है, दोनों में चेंज नहीं है। आप देखें, अगर मैं 100 वैल्यू मानता हूं कि मेरे हिसाब से जो उसकी मूल कीमत थी वो 100 थी, उसने 20% इंक्रीज किया है, तो 20% इंक्रीज करने पे 120 हो जाएगा। उसके बाद इसने इसे 10% इंक्रीज किया है, तो 10% इंक्रीज करने के हो जाएगा 132। तो देखो 20% इंक्रीज करने का मतलब ये हो गया कि 100 में 20 ऐड कर दिया। अब 10% इंक्रीज करने का मतलब हुआ 120 का 10% 12 होता है 12 रुपये, 12 ऐड कर दिया 132। इस 132 को वो बोल रहा है 99। 1 के इक्वल कितना होगा 99 अपॉन 132। हमें बताना है 100 के इक्वल, तो 100 के इक्वल कितना होगा 99 अपॉन 132 इंटू 100। अब आप इसकी कटिंग करेंगे तो देखो किससे काटते हैं हम, 33 से काटेंगे 4 बार, 33 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे से 25 बार, तो 25 की गुणा 3 में करोगे तो 75 75 ही आना है। देखो अंतर कुछ नहीं पड़ रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम। जो क्वेश्चन में कह रहा है, कमल के पास कुछ सेब हैं जिसमें से जितने सेब खाए उससे 40% अधिक बेचे हैं। यदि उसने 70% सेब बेचे तो गणना कीजिए कि उसने कितने सेब खाए हैं। कमल हैज़ सम एप्पल, कमल के पास कुछ एप्पल हैं। ही सोल्ड 40% मोर देन द नंबर ऑफ एप्पल ही एट, यानी कि जितने उसने खाए हैं उससे 40% उसने बेच दिए हैं। यानी कि इसने दो पार्ट में डिवाइड किए हैं एप्पल को, एक तो जो उसने खाए हैं, ईट लिख देता हूँ या फिर 8 लिख देना, एक ही बात रहेगी, और जो उसने सेल किए हैं कितना है, उसने बोला है ही सोल्ड 40% मोर देन द नंबर ऑफ एप्पल ही एट, जितने एप्पल वो खाएगा उससे 40% ज़्यादा वो बेचेगा। तो आप देखो 40% का मतलब होता है 2/5। 40% को आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा 2/5। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि उसने खाए तो हैं वो 5 खाए हैं, और उसने सेल करे कितने 7, क्योंकि एक्स्ट्रा सेल किए हैं। तो 5 का 2/5 करेंगे तो 7 बन जाएगा। तो देखो हमने क्या किया, हमने 5 एप्पल माने थे, उसका 2/5 उसने एक्स्ट्रा सेल किए हैं, तो कितना होगा 2। तो 5 में 2 ऐड करोगे 7 बन जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 5 से 7। अब उसने बोला है इफ ही सोल्ड 70 एप्पल देन कैलकुलेट हाउ मैनी एप्पल ही एट, अगर उसने 70 एप्पल खाए हैं तो उसने कितने एप्पल सेल किए हैं बताने हैं। ही सोल्ड, सॉरी उसने बोला ही सोल्ड 70 एप्पल, अगर उसने 70 एप्पल सेल किए हैं तो उसने कितने एप्पल खाए ये पूछा है। तो आप देखो सेल को कह रहा है वो 70, 5 को कितना बोलेगा 50, सीधे जीरो तो लगानी है, यही हमारा आंसर है, यही पूछ रहा है हमसे। आगे देखते हैं। एक वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि हुई, बाद में नई कीमत में R% की कमी हुई। यदि नवीनतम मूल्य 1 रुपये था तो मूल मूल्य क्या था ये बताना है। आप देखें हमारे पास किसी वस्तु का कोई ओरिजिनल प्राइस था, उसे एक्स मान सकते हैं, मैं बॉक्स में रख रहा हूँ कि माना ये उसकी ओरिजिनल कीमत थी। उसके बाद उसने बोला है कि उसमें R% इंक्रीज़ हुआ है। तो देखो जो इंक्रीज़ होता है वो आप 100 में ऐड करके बताते हो। जैसे अगर मैंने किसी नंबर में 20% इंक्रीज़ करना था तो मैंने क्या करा था, बेसिक में बताया अभी पीछे कि 100 में 20% ऐड करेंगे उसका 120% निकाल देंगे। ऐसे ही इसमें R% इंक्रीज़ करना है तो 100 में R% ऐड करेंगे उतना परसेंटेज निकाल देंगे। उसके बाद कह रहा है लेटर द न्यू प्राइस ही डिक्रीज R%, लेटर द न्यू प्राइस डिक्रीज बाय R%, उसे R% से दोबारा से डिक्रीज करना है, यानी कि 100 में से फिर से R% माइनस करके उतना परसेंट हम कैलकुलेट करेंगे। अगर ये आप देखो अगर ये 10% होता तो आप क्या करते 90% करते, क्योंकि 10% कम करना है तो 90% ही तो करते, यानी कि 100 में से माइनस करते। तो इसे भी ऐसे ही लिखना है, हमने ओरिजिनल वैल्यू मानी है ये। अब हमें क्या करना है R% इंक्रीज करना है, तो 100 में ऐड करेंगे हम, 100 में ऐड करेंगे R% अपॉन 100। उसके बाद 100 में से ही R% माइनस करना है हमें, 100 में से ही R% माइनस करना है अपॉन 100, बराबर हमारे पास वैल्यू क्या बन गई है, इफ द लेटेस्ट प्राइस वाज ₹1, लेटेस्ट प्राइस 1 बन गया है। तो ओरिजिनल प्राइस पूछा तो हमने ओरिजिनल प्राइस ये मान रखा है, इसके बराबर बताना है। तो ये सब मल्टीप्लाई में और ये अपॉन में, तो आप देखो ये a+b है और ये a-b है, तो ये हो जाएगा a² माइनस b², और इसका तो स्क्वायर हो जाएगा सीधे 10,000 वो ऊपर चला जाएगा। तो जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू हमने मानी है वो बराबर हो जाएगा, देखो 10,000 तो ऊपर चला गया, 100 गुणा 100 ये हो गया 10,000, और बटे में हमारे पास इनका स्क्वायर आ गया a²
माइनस बी स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। देखो ये रहा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। जो कह रहा है 30 क्वेश्चन में, इफ x इज 20% लेस देन y, x जो है वो y से 20% कम है, यानी कि x और y, x जो है y से 20% कम है। देखो 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 5 से 1 लेस है। इसने बोला है इफ x इज 20% लेस देन y, x जो है y से 20% कम है, तो हम y को मान लेते हैं 5। तो इससे 20% कम का मतलब एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4। तो हमें x और y की वैल्यू पता चल गई कितनी है, 4 और 5। ये रेशो में आई है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। उसने बोला है तो y माइनस एक्स अपॉन वाई और x अपॉन एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखो रेशो में है, रेशो में ही पूछा है तो हम डायरेक्ट वैल्यू मान सकते हैं इसे। अगर रेशो में नहीं देता यानी कुछ और पूछता तो हम नहीं बता सकते थे, हमें इसे कुछ और देना पड़ता क्वेश्चन में। अब हमसे सीधे रेशो की ही बात की है। उसने क्या बात की है, y माइनस एक्स अपॉन एक्स बताएं, y माइनस एक्स अपॉन वाई बताएं, या और बताना है x अपॉन एक्स माइनस वाई बताएं। ये दो वैल्यू बतानी है, तो आप x और y की वैल्यू सीधे सीधे रखेंगे, आंसर आ जाएगा। आप देखें 4 और 5 है, तो 5 माइनस 4 करोगे 1, और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, तो 1/5 हमारे एक वैल्यू हो गई। दूसरे पार्ट जो पूछा है x रखना है ऊपर, x की वैल्यू है 4, 4x की रख दी हमने, नीचे रखना है x माइनस वाई। तो देखो x माइनस वाई करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो हमारा आंसर जो बना वो 1/5 और माइनस के 4 बना। ये हमारा आंसर है 1/5 माइनस के 4। ये डी ऑप्शन है हमारा 5/3 माइनस 5/3, ठीक है ना। ये डी ऑप्शन का आ रहा है नीचे इधर। आगे देखते हैं, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 45% ऑफ देयर सम। इनके दो संख्याओं का जो डिफरेंस है, अगर हम दो संख्या मानते हैं ए और बी, अगर उनके डिफरेंस की बात कर रहा है तो वो ए माइनस बी की बात कर रहा है। तो बोला है जो ए माइनस बी है वो उनके सम का 45% है, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू होगा हमारा a प्लस बी का 45%, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू 45% ऑफ a प्लस बी। a माइनस बी जो बराबर है वो a प्लस बी के 45% के बराबर है। अभी तक जो इस क्वेश्चन में बोला है वो यही बोला है हमसे। उसने आगे पूछा है द रेशो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर इज, तो लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर का रेशो बताना है, यानी कि a बड़ा नंबर है b छोटा नंबर है, इनका अनुपात पूछा है, क्योंकि हमने a माइनस बी यहाँ लिखा है। आप देखें 45% को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 9/20, ठीक है। अब 9/20 के बाद क्या मन करता है, 20 की गुणा इधर कर दो, 9 की गुणा इधर कर दो, ए बी का अनुपात आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे मत करना, क्योंकि ये बहुत अच्छे नंबर हैं। आप देखें अगर मैं इसे देखूं a माइनस बी और अपॉन में इसे ले आऊं a प्लस बी, तो ये बनेगा 9/20। अब आप देखो ये क्वेश्चन किस में जाएगा। ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ ना कि एक चैप्टर पढ़ रहे हैं उससे 2-2 3-3 चैप्टर लिंक होंगे। ये क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, आप जब बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे तो उसमें बोट डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जाएगी, मतलब कि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल जाएगी। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, हम धारा की चाल और नाव की चाल, बोट की चाल मानेंगे एक्स और वाई। जब हम अप स्ट्रीम जाएंगे तो एक्स माइनस वाई होगा, और जब हम डाउन स्ट्रीम आएंगे तो एक्स प्लस वाई होगा। तो ये एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई की ही कंडीशन बन रही है। जब हम धारा के अनुकूल जाएंगे तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और धारा के प्रतिकूल आएंगे तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो ये बता रहा हूँ मैं आपको, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई ही बन रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर कहीं क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाए कि एक्स प्लस वाई या फिर ए प्लस बी और एक्स माइनस वाई, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 10, इसकी वैल्यू दे रखी है 2, आपसे पूछे एक्स बराबर बताइए क्या होगा, या पूछे वाई बराबर क्या होगा, तो देखो प्रॉपर बिल्कुल बेसिक से इक्वेशन ही सोल्व करेंगे, बस उसे याद कर लेंगे जिससे वो आसान लगेगा आपको। आप देखें एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई अगर दे रखा है आपको, तो दोनों को ऐड करके हाफ करना है, दोनों को जोड़ के आधा करना है, या फिर दोनों को घटा के आधा करना है, ठीक है ना। दोनों को माइनस करके हाफ कर देंगे, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो आएगी एक्स की वैल्यू। देखो आप दोनों को जोड़ोगे तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x बन जाएगा। तो इस चीज़ को डायरेक्ट ही याद करेंगे कि अगर x प्लस वाई और x माइनस वाई हमें दे रखा है तो दोनों को जोड़ के आधा x की वैल्यू, दोनों को घटा के आधा y की वैल्यू। तो आप देखें 10 और 2 12 का आधा 6, 10 में से 2 घटाएंगे 8 का आधा 4। तो जो वैल्यू पूछी है हम उसी पे काम करेंगे। माइनस वाली पूछी है, वाई वैल्यू पूछी है, यानी कि छोटा वाला पूछा है तो माइनस करके हाफ, बड़ा वाला नंबर पूछा है तो जोड़ के हाफ। अब आते हैं इस पर, देखो ये क्वेश्चन भी सेम यही है, 20 और 9 दोनों को जोड़ के आधा घटा के आधा करना है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें, जब भी हमसे अनुपात की बात करेगा तो देखो अगर मेरे पास इनका x और y का अनुपात की ही बात करता तो मैं इन दोनों को ऐड करके हाफ कर रहा हूं। तो देखो ये दो नंबर हैं 10 प्लस 2/2, 10 प्लस 2/2, ये कितना आया था मेरा 6 x की वैल्यू। और y की बात करूंगा तो मेरा ये क्या है 10 माइनस 2/2,
और अगर मैं इनका अनुपात लूंगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखें 12/6, 12/6 का रेशो वही आएगा 3:2, एक्स और वाई का अनुपात। अब इस चीज़ को क्या बताना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर, देखो ये एक ही लाइन का सवाल है, इसमें सेकंडों में सवाल होगा ये, बस आपको समझाने की वजह से मुझे इतना समय लग रहा है। आप देखें a माइनस बी 9 है, a प्लस बी 20 है। तो जब भी अनुपात होगा तो मैं जोड़ के आधा करूंगा और बटे में आधा लिखूंगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हुआ है, तो मैं यहाँ भी आधा नहीं करूंगा, सीधे जोड़ूंगा। a की वैल्यू हुई 29, b की वैल्यू हुई माइनस करके 11। ये हमारा आंसर है। आप खुद देख लीजिए कितना समय लगेगा। रेशो लेना है 9 और 20 आना है, क्योंकि 45% आपको पता होना चाहिए, 9/20 होता है 9/20, और दोनों को जोड़ना है 9 और 20 को 29, और दोनों को घटाना है 11। आंसर। आगे देखते हैं। ये कह रहा है एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग से के 60% से 3 अधिक है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग से 90% से 6 अधिक है। तो कह रहा है तो संख्या क्या है, यानी कि संख्या जो है जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, हमसे वो नंबर पूछा है। कह रहा है ए नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन सच अ वे दैट 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 3 मोर देन 60% ऑफ सेकेंड पार्ट। यही था हमारे पास, पहले पार्ट का 80% वो दूसरे पार्ट के 60% से 3 मोर है, 3 ज्यादा है, एंड 80% ऑफ द सेकेंड पार्ट इज 6 मोर देन द 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट, यानी कि 80% ऑफ सेकेंड पार्ट, यानी सेकेंड पार्ट का 80% 6 ज्यादा है किसके, 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट के। देन द नंबर इज, तो हमें नंबर बताना है। आप देखिए, हम अगर कोई नंबर x मानेंगे, उसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो देखो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो y और z होगा, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम एक को y मानेंगे तो दूसरा x माइनस वाई मानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसने परसेंटेज की बात की है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा मान रहे हैं कि दो नंबर ही मान लेते हैं पहले, उन दोनों का टोटल एक नंबर होगा कोई। तो हम दोनों नंबर मानते हैं, एक नंबर x एक नंबर y। भाई इसके दो पार्ट किए ना हमने, एक का 80% निकलना है, एक का 60% निकलना है, तो हमने एक x मान लिया, एक y मान लिया। अब देखो x का 80% निकलना है, y का 60% निकलना है, तो यहाँ पे फिर से बटे में चली जाएगी संख्या, डिजिट डेसिमल में चली जाएंगी। तो हम क्या मान रहे हैं, हम x और y ही मान रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम इसके साथ कोई डिजिट मान रहे हैं। जैसे अगर आप देखें 80% और 60%, अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूंगा तो 80/100 आता है, 0 से 0 कट जाएगी तो 8/10, आप 4/5 भी बोल सकते हो, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ 8/10 बन गया। तो आप देखो बटे में 10 आ रहा है, ऐसी 60% है, तो 60% का मतलब हमारे पास बन रहा है 6/10, क्योंकि 60/100 लिखोगे आप 60/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये बनेगा 6/10। तो जो 10 है अपॉन में, तो उसके अकॉर्डिंग नंबर मान लेते हैं हम। हमने माना कि दो जो पार्ट थे वो एक्स वाई ना होकर 10x और 10y हैं। अब आप देखें, अब क्वेश्चन की जो सॉल्यूशन है थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखो करना तो इक्वेशन ही सॉल्व है, उसके अलावा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इजी हो सकता है ये। आप देखें, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने कहा है द नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट इन सच अ वे 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट का 80% ये होगा 8x, इज 3 मोर देन द 60% ऑफ सेकंड पार्ट, दूसरे पार्ट का 60% मतलब 6y। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 दे रखा है उसने, ठीक। उसके बाद उसने बोला है एंड 80% ऑफ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट का 80% होगा हमारे पास 8y, सेकंड पार्ट 10y है क्योंकि 8y हो जाएगा। उसने बोला है इज 6 मोर देन 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट, ये 6 एक्स्ट्रा है किससे, 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट का 90% निकालेंगे 9y इक्वल टू रख देंगे 6। अब ये हमारे पास दो वेरिएबल की इक्वेशन है, सॉरी मैंने इसमें फर्स्ट पार्ट का निकालेंगे 9x बराबर 6 हो जाएगा ये। अब आप देखिए मैंने दो इक्वेशन आपके सामने लिख दी हैं, अब इनको सोल्व करना है। तो जो आप 10th में 9th में सोल्व करते थे किस तरीके से, किसी एक वेरिएबल को बराबर करेंगे, उसे काट देंगे, एक का आंसर आ जाएगा। तो आप देखें अगर मैं y और y दोनों को इक्वल कर लूँ, ये 6 है और 8 है, तो जैसे ही मैं दोनों को ऐड करूंगा, दोनों को ऐड करते ही ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है, ठीक है जी। तो मुझे दोनों को ऐड करना है, बस करते हैं जी। y को मैं इक्वल कर रहा हूँ, देखो 6 और 8 का टेबल कहाँ इक्वल होता है, 6 और 8 का टेबल 24 पे होता है। 12 पे नहीं करेंगे क्योंकि 12 पे इसका 1.5 गुना करना पड़ेगा, 1.5 की गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ देखते हैं, तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई करी 4 की, देखो 6 चौक 24 बन जाएगा, यहाँ करेंगे 3 की, यहाँ 8 की 24 बन जाएगा। देखो मैंने आगे पीछे लिखे हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। पता चला x और y को बराबर करके कट कर दो, y और y बराबर होंगे या फिर x और x बराबर होंगे, किसी एक को बराबर करेंगे पहले हम। करते हैं, देखो अब ये दोनों तो बराबर हो गए, तो देखो मैं 6 चौक 24 8 तिया 24 इनकी गुणा करूं, क्यों, ये तो बराबर हो गए, कटने कटने जोड़ना है क्योंकि, तो जो बच गए हैं उनको गुणा करें बस हम। 8 चौक 32 हुआ और 9 3 27 हुआ, जैसे ही आप जोड़ोगे 32 और 27 तो ये माइनस का ये प्लस का है, तो ये हो जाएगा 5x
32 में से 27 घटाओगे 5x बराबर, आप देखें 4 तिया 12 और 3 6 18, ये हुआ 12 और ये 18, 12 18 को ऐड करेंगे 30, 5 से कटिंग करेंगे तो ये आया 6। ठीक है जी, 5 से कटिंग करके आया 6, x बराबर आ गया 6, x बराबर हमारा आ चुका है 6। अब आप देखिए हमने माना था एक नंबर 10x, तो 10x की वैल्यू होगी 60। अब मेरे पास 10y बताना है, क्यों 10y आते ही मेरे पास क्या नंबर हो जाएगा, टोटल था इसका 10x प्लस 10y, वही बताना था मुझे। अब देखो x की वैल्यू मैंने पहले इक्वेशन लिखी है, ये थी 8x माइनस 6y बराबर 3। देखो दोबारा इक्वेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, जब आपकी क्वेश्चन सोल्व हो चुका है तो आप यहीं डायरेक्ट रख सकते थे 6 6 48 यानी कि 45 होगा तब 3 आएगा, पर मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ x की वैल्यू 6 आ गई है तो 6 यहाँ रखेंगे तो ये 48 होगा, 48 में से क्या माइनस करेंगे 3 आ जाए तो आपको पता होगा कि 45 रखा जाएगा, तो 6y बराबर 45 है। अब बच्चों की तरह ये मत करना कि 3 धर ले आओ 6y को धर ले जाओ वो प्लस हो जाएगा, ये चीज़ नहीं करनी है। चीज़ों को आसान बनाने के लिए पहले से ही सोचना है, अगर 48 है यहाँ 3 है तो ये 45 होगा। अब 6y बराबर 45 है, तो आप देखो 6y बराबर 45 है तो y बराबर कितना होगा, y बराबर होगा 45/6। मुझे किसकी वैल्यू बतानी है 10y की, तो 10 की गुणा कर देते हैं, तो 10y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10y बराबर, आप कटिंग करेंगे इसकी 3 और 2 देखो 6 में 3 और 2 का टेबल है, 2 से काटेंगे से 5, 3 से काटेंगे से 15, तो 15 बन जाओगे 75। तो हमारे पास 10y की जो वैल्यू आई है वो 75 आ गई है, तो ये 75 है और ये हमारे पास 60 है, दोनों को ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 135। ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन आपको लेंदी लग सकता है लेकिन लेंदी बिल्कुल नहीं है, ये क्वेश्चन सोल्व करने की शुरुआत करोगे आप 30 से 35 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। आगे देखते हैं, ये कह रहा है दो संख्याएं a और b ऐसी हैं कि a के 5% और b के 4% का योग a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 है, तो a b का अनुपात बताना है। टू नंबर्स आर a एंड b आर सच दैट द नंबर ऑफ 5% ऑफ a, यानी कि a का 5%, a का 5% एंड 4% ऑफ b एंड 4% ऑफ b, b का 4% इज 2/3 ऑफ द सम, 2/3 किसका, किस सम का आगे बता रहा है वो, 6% ऑफ a एंड 8% ऑफ b, तो 2/3 है किसका, इस नंबर का जो उसने आगे बोला है किसका, 6% ऑफ a का 6% प्लस b का 8%, b का 8%। यही चीज हमारी हिंदी में बोली गई थी कि a का 5% और b के 4% का जो योग है वो बराबर है a के 6% और b के 8% के 2/3 का। हमने 2/3 की गुणा कर दी। अब देखो इधर गुणा करेंगे तो वही करूंगा मैं भी, लेकिन इस क्वेश्चन को साथ साथ सोल्व करते चलेंगे जिससे क्वेश्चन ईजी रहे। अब देखो 3 की गुणा करिए 15 और 12, a में से a माइनस होगा, b में से b माइनस होगा, ऐसा नहीं है a b में से माइनस हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते कि 2x माइनस 3y बराबर माइनस y, ऐसा कुछ नहीं होता। x और y है तो a वाला a में से माइनस होगा, b वाला b में से, तो ये था 3 पंजे 15 और ये 6 दूनी 12, अंतर आया 3a बराबर। अब 2 की गुणा करोगे आप 16 और यहाँ करेंगे 12, 16 और 12 का अंतर होगा 4b, तो a बटे b बराबर आ गया हमारे पास 4/3। a और b का अनुपात पूछा था ये रहा। देखो ये दोनों ऑप्शन सेम है, 4 4 5 5 1 1, ठीक है ना, इन पे मत जाना। हमारा आंसर 4 3 आ चुका है, ये लगा देना। ऐसा मत कहना कि एग्जामिनर ने हमारे 2 ऑप्शन बराबर दे रखे हैं। आगे देखते हैं, कह रहे दो संख्याओं का योग 520 है, यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं। यानी कि हमारे पास 520 को 2 पार्ट में बांटना था। देखो कभी भी हम किसी भी नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारा एक चैप्टर है मिक्सचर एलिगेशन, वो हमारा जरूर लगेगा। इस क्वेश्चन पे लगा सकते हैं हम मिक्सचर एलिगेशन। पहले हम इसे नॉर्मल क्वेश्चन से देखते हैं, फिर मिक्सचर एलिगेशन से देखते हैं। और मिक्सचर एलिगेशन से देखने के लिए एक पॉइंट और सीखना है इसमें, कि हमें पता हो कि कहाँ मिक्सचर एलिगेशन लगना है कहाँ नहीं लगना है। देखें इसने बोला है हमसे कि द सम ऑफ टू नंबर इज 520, दो नंबर का जो सम है वो 520 है। और उसने बोला है इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाय 4%, इसमें एक बड़ा नंबर है एक छोटा नंबर है। हम ऐसा मान लेते हैं एक x है तो एक 520 माइनस एक्स होगा, ठीक है। अब आप देखो मैं इसे 520 माइनस एक्स लिखूंगा तो इसकी कैलकुलेशन और पेचीदा हो जाएगी। हमें इसको यहीं से क्या करना है, हम ऐसा मानेंगे कि एक पार्ट x है तो जो दूसरा पार्ट होगा वो y होगा, तो x प्लस वाई कितना होगा हमारा, वो होगा 520, क्योंकि हमने x प्लस वाई को क्या माना है, x और y क्या माना है, 520 का सम है।
तो x जो इसका बड़ा पार्ट माना है, ये छोटा पार्ट माना है। उसने बोला है इफ़ द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाय 4%। देखो जब मैं किसी भी चीज़ को 4% या 10% से गिराने की कोशिश करता हूँ, कम करता हूँ, 10% कम करता हूँ तो उसका 90% निकालेंगे। तो हम इसका 4% करेंगे तो 4% माइनस कर देंगे, 100 में से 96% निकालेंगे। यानी कि मैं x का 96% निकालता हूँ, ये रहा। और उसने बोला है एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाई 12%, और किसी नंबर को 12% इंक्रीज करना है तो मैं उसका 112% निकालता हूँ। तो उसने बोला है देन द नंबर ऑब्टेन्ड आर इक्वल, उसके बाद दोनों नंबर इक्वल हो गए हैं, तो मैंने इक्वल रख दिया सीधे सीधे। अब आप देखो एक्स वाई का अनुपात आ जाएगा यहाँ से, रेशो। जैसे ही एक्स वाई का रेशो आएगा तो ऊपर वैल्यू रख देना, एक्स प्लस वाई हमारे पास 520 से कंपेयर करना है बस। तो आप देखें 100 से 100 कटेगा, 16 से काटेंगे 6 बार, 16 से काटेंगे 7 बार। टेबल आता होगा, 20 तक के पहाड़े तो कम से कम याद ही करने हैं। x अपॉन वाई बराबर 7/6। तो आप देखें x प्लस वाई का जो टोटल है हमारे हिसाब से है 13, लेकिन इसने एक्चुअल में दिया क्या है 520, तो इस 13 के बराबर है 520, 1 के इक्वल होगा 40। तो 7 के इक्वल बताना है, तो 7 में 40 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 की वैल्यू हो जाएगी। 6 के बराबर बताना है तो इसमें 40 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो गया 7 चौक 28 280, ये हो गया हमारे पास 6 चौक 40, 6 चौक 24 240, आंसर 280 240। आगे देखते हैं 34। ये कह रहा है ए 1.5 मीटर लॉन्ग लाइन रॉन्गली मेजर्ड बाय 1.55 मीटर, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एरर। देखो किसी नंबर को हमें 1.5 मीटर लेना था, लेकिन हमने उसे गलती से 1.55 मीटर ले लिया है। तो जो एरर आई है वो परसेंटेज में बतानी है। तो जो एरर होती है वो हमें पहले वाले पे ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी जो ओरिजिनल है, क्योंकि ओरिजिनल पे ही हमें देखना है कितना परसेंट इंक्रीज गलत कर दिया हमने, या फिर कितना परसेंट इंक्रीज कम कर दिया है या फिर कितना परसेंट इंक्रीज किया है, वो निकालेंगे हम किस पर, जो बेस वैल्यू होगी, जो ओरिजिनल वैल्यू होगी। देखो 1.5 था, उसे हमने गलती से 1.55 लिख दिया है, तो इसे 50 मान लेते हैं। तो कितना ज़्यादा लिखा है, तो आप देखें 0.05 ज़्यादा लिखा है, किस पर, ओरिजिनल है 1.5। 0 कटिंग करेंगे आप, डेसिमल हटा दीजिए, 5/150 है, 5 से काटेंगे तो ये 1/30 है। अब इसको परसेंटेज में ही पूछा है आपसे बस, तो 100 की गुणा करनी है, 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3:1/3 हो जाएगा, 3 से ही 1/3%। ये रहा हमारे पास। आगे देखते हैं एक व्यक्ति ने एक संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर दिया, आय में प्रतिशत परिवर्तन बताना है। देखो कोई नंबर था, ए मैन मल्टीप्लाइड बाय 7/4, एक आदमी ने 7/4 से मल्टीप्लाइड कर दिया है, जबकि उसे करना किससे था, 3/5 से मल्टीप्लाई, यानी कि ओरिजिनल नंबर ये है, उसने गलती से कर दिया ये। तो उसके जो परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू है वो बताना है हमें। तो आप देखें मुझे किसी नंबर का 4 से डिवाइड करना है, किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना है। देखो अर्थमेटिक में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे डिपेंड होते हैं कि कोई बच्चा अगर डिजिट को देखकर, क्वेश्चन में परसेंटेज को देखकर या फिर उसके डिजिट को देखकर अपनी नंबर, अपनी तरफ से कोई नंबर मान सके और उस क्वेश्चन को आसान कर सके, तो उसी तरीके से सवाल हो पाते हैं आसानी से। तो आप देखिए इसमें अपन में क्या दे रखा है 4, एक में दे रखा है 5, तो 4 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 20। तो हम अपनी तरफ से ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं 20। तो जब आप 20 मानेंगे तो आप देखें हमने माना 20 नंबर, तो ओरिजिनल नंबर है 20। अब 20 से हमें करना था 3/5, तो 20 का 3/5 क्या होगा, देखो 5 से कटिंग करेंगे, 4 × 3 12, यानी कि 12 करना था हमें, लेकिन हमने गलती से करा क्या, इसका 7/4। तो 20 में गुणा करेंगे 7/4 की, तो 4 से काटेंगे 5 और 5 7 35, हमने लिख दिया उसे 35। तो आय में प्रतिशत परिवर्तन बताना है, तो कितना ज़्यादा लिखा है वही परिवर्तन है, किस पर, 12 पर। तो गैप करेंगे कितना, ये होगा 23, तो हमने 23 ज़्यादा लिख दिया है। तो 23 को परसेंटेज में बताना है किस पर, ओरिजिनल पर, 12 पर कितना परसेंट है। अब आप देखें इसकी कटिंग मत ऐसे मत कर देना, 4 × 12, 4 से काटो 25, 25 × 23 करोगे 575, 575/3 उसको डिवाइड करने में लग जाओ। आपको बटे में 12 है, बटे में 16 होता, बटे में 14 होता, बटे में 7 होता, यानी कि अपॉन में हमारे पास 7 5 12 कुछ भी होता है, ये हमारी परसेंटेज टेबल का पार्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो जो मैंने सिखाया है उससे कैसे रिलेट करना है। आप देखें अगर यहाँ पर 24 होता बटे 12 होता, तो आप इसकी कटिंग करके लिख सकते थे डायरेक्ट कितना, 200, है ना। तो हम ऐसे ही करेंगे, परसेंटेज का 100 भी हटा रहा हूँ मैं, फ्रैक्शन में हमारे पास देखो इसे मैं लिख रहा हूँ 24/12 और -1/12,
देखो शुरुआत में हर चीज़ को सीखने में टाइम लगता है। जैसे आप जब छोटे रहे होंगे तो आप क्या सभी छोटे रहे होंगे, तो जब सब छोटे रहे होंगे उन्होंने नर्सरी या केजी में ABCD जरूर पढ़ी होंगी। जब आपने ABCD पढ़ी होंगी तो पूरा 1 साल दिया होगा, और जब 1 साल दिया था तभी आपको वो आज तक याद है। अब जिस भी चीज़ को आप धीरे धीरे सीखते हैं और अच्छे से सीखते हैं, धीरे सीखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप लेट कर रहे हैं उसे। धीरे सीखने का मतलब ये होता है आप उसे अच्छे से सीख रहे हैं, और जिस चीज़ को आप अच्छे से सीखते हो उसे कभी जीवन में नहीं भूल सकते। तो आप क्वेश्चन को लैंग्वेज के साथ साथ पढ़ते हुए और फिर करें सॉल्व। आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जब आप लैंग्वेज सही पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन में कभी गलती नहीं होगी। और कैलकुलेशन क्या है, वो प्रैक्टिस का पार्ट है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वो मूव होती रहेगी। मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ तो मैं आपकी कैलकुलेशन को भी एनहेंस करता रहूँगा। आप देखते हैं कि ये 24/12 होता तो ये 1/12 होता, और इन दोनों को माइनस करते तो 23/12 हो जाता। ठीक है जी। अब मुझे इसी को ही परसेंटेज में बताना है। तो आप देखें 24/12 होता है, 12 दूनी 24 यानी कि 200%। 1/12 जो होता है वो मैंने आपको लिखवाया है। ठीक है। अब कब लिखवाया था, जब परसेंटेज टेबल कराई थी। 1/12 की वैल्यू होती है 8 से ही 1/3, तो ये 200% है। ये 8 से ही 1/3% है। माइनस करना है। देखो 200 में से 8 घटाओगे तो ये होगा 192, लेकिन अभी हमें 1/3 भी घटाना है इसमें से। तो इसमें से 1/3 घटाओगे तो ये हो जाएगा 191:1/3%। ठीक है। अब एक बार और बता रहा हूं मैं दोबारा से, ऐसा मत कर देना कि आप इसमें गुणा करते नहीं। 192 थी या सोचे कितना होगा, फिर उसमें से 1 घटाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, इस 192 को लिखना है 191 + 1 माइनस 1/3। इन दोनों को माइनस कर देना है, तो ये 2/3 बन जाएगा ऐसे ही। हाँ 2/3 बनेगा, तो ये होगा 2/3। ठीक है जी, ये बनेगा 2/3। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। देखो कह रहा है ए बॉय फाउंड द आंसर फॉर द क्वेश्चन, सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ 1/4 एंड 1/5 फ्रॉम यूनिटी। यानी कि एक बच्चे ने पाया है कि उसे सब्सट्रैक्ट करना था कि इसमें से इन दोनों का सम उसके यूनिटी यानी कि उसके टोटल को। तो एंड एक्सप्रेस द आंसर इज डेसिमल एज 0.45। द परसेंटेज ऑफ एरर इन हिज आंसर वॉज। कह रहा है एक लड़के ने 1/4 और 1/5 को योग को उसी संख्या में से घटा दिया। यानी कि किसी नंबर का हमें 1/4 और 1/5 निकालना था, हमने उसी नंबर में से घटा दिया। तो उत्तर जो आया दशमलव में 0.45 के रूप में व्यक्त किया। तो उनके उत्तर में त्रुटि कितनी थी। तो देखो हमें डेसिमल तक जाना है, तो हम 1 मानकर ही चलेंगे इस क्वेश्चन में कि वो नंबर 1 था। उन्होंने लड़कों ने उसका 1/4 निकाला और इसका 1/5 निकाला, और इसके टोटल को इसमें से माइनस किया ओरिजिनल नंबर में से। तो देखो जब आप इसे जोड़ोगे तो ये बनेगा 9/20। 9/20 को आप इसमें से माइनस करोगे तो ये बनेगा 11/20। भाई हमने नंबर माना 1 और उसका हमने 1/4 निकाला और उसका 1/5 निकाला, दोनों को ऐड किया, 9/20 बना और माइनस कर दिया 11/20। तो उसने डेसिमल में दे रखा है 2 डिजिट तक, तो इसे डेसिमल में लिखेंगे आप, तो ये बनेगा हमारे पास 0.55। यानी कि जो आने वाला था हमारा वो 0.55 आने वाला था, लेकिन उसने क्या करा है 0.55 को 0.45 लिख दिया है, 0.45। तो मिस्टेक हो गई है। तो उसने यही पूछा है द परसेंटेज ऑफ एरर इन हिज आंसर वॉज, तो उसके उत्तर में त्रुटि का प्रतिशत था। देखो कितनी त्रुटि हुई है, 0.10 की त्रुटि हुई है। किस पे, 0.55 पे, क्योंकि ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है 0.55। डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो, 5 से काटेंगे आप 2 और 5 से काटेंगे 11, तो 2/11 परसेंटेज में बताना है। देखो 2/11 परसेंटेज आपको याद है 18:2/11, 18 से ही 2/11, लेकिन इसमें हमें 200/11 ही आंसर दे रखा है, ये रहा डी ऑप्शन, यही लगा देंगे। ठीक है, वरना 18 से ही 2/11 में याद है। ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है। तो आप देखें हमारे पास 3 नंबर की बात कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसने बोला है 2 नंबर्स आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37%। जो 2 नंबर हैं, हम पहले दूसरे नंबर जो हैं वो तीसरे नंबर से कितना कम है, 30% और 37%। देखो परसेंटेज बहुत आसान है, आप 100 मानेंगे और 30% और 37% आराम से कम कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी परसेंटेज होती तो वो कहता हमसे 16:2/3, 14:2/7, तो हमें उसके हिसाब से 100 मानना मुश्किल पड़ जाता। लेकिन हम जो डिजिट मानते हैं वो डिपेंड करता है कि इसमें क्वेश्चन में परसेंटेज कितनी दे रखी हैं। तो आप देखिए हमारे पास जो परसेंटेज दे रखी है इसने 30%, 37 है, तो हम 100 मान के आराम से काम कर चला लेंगे। आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें डिजिट भी माननी पड़ेगी अलग से।
हमने माना तीसरा नंबर 100 है, तो जो पहला नंबर है वो इससे 30% कम है। तो देखो 100 में से 30% कम करोगे तो ये होगा 70। और जो दूसरा नंबर है उसने कहा है 37% लेस है, तो ये 37 लेस है, तो इसमें से 37 माइनस करेंगे तो ये 63। तो हमारे पास ये तीनों नंबर आ गए। अब जब तीनों नंबर आ गए तो क्वेश्चन एक लाइन का भी नहीं है। आप देखें, हाउ मच परसेंटेज इज द सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट। जो सेकंड नंबर है वो पहले वाले से, बताया था कल भी, जिससे बोलेगा वो नीचे आना है, तो लेस देन द फर्स्ट नंबर, तो कितना कम है, इससे कितना कम है, दूसरा वाला 7 कम है किससे, फर्स्ट वाले से 70 से, तो कितना परसेंट कम है ये पूछा है आपसे। तो आप देख सकते हैं कितना आएगा 10%, यही पूछा है आपसे। आगे देखते हैं जी, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 32% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो आप देखें सेम इसने हुआ है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। परसेंटेज आसान है हमारे पास, तो 100 मान के काम चल जाएगा, क्योंकि 100 का 32% आराम से निकाल सकते हैं और 100 का 20% भी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास उसने बोला है 100 है, 100 का 32% कम है, लेस है, तो ये हो गया हमारे पास 68। 32 माइनस कर दिया, 100 से 20% कम है तो 20% माइनस कर दिया, ये 80 हो गया। भाई उसने बोला था टू नंबर्स आर 32% एंड 20% लेस देन द थर्ड नंबर, तो इससे 32% लेस है, इससे 20% लेस है, दोनों नंबर आ चुके हैं। उसने बोला है देन फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर, पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर का कितना प्रतिशत है। ऐसा नहीं पूछा कितना ज़्यादा है या कितना कम है, माइनस माइनस नहीं पूछा है, उसने सीधे पूछा है जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का कितना परसेंट है। तो जो पहला नंबर है वो 68 है, वो दूसरे नंबर 80 का कितना परसेंट है ये पूछा है आपसे। गुणा 100 हो जाएगा, इसकी कटिंग कर लेते हैं पहले, 4 से 17, 4 से काट लेते हैं 20। अब गुणा 100 कर लीजिए आप इसमें परसेंटेज के लिए, 20 से काटोगे 5, 17 पंजे 85। यही हमारा आंसर है, कहाँ है, सी ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसने बोला है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 8 से ही 1/3% और 12.5% कम है, तो ज्ञात कीजिए पहली संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत अधिक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर 8:1/3% एंड 12:1/2% लेस देन द थर्ड नंबर। जो दो नंबर हैं वो तीसरे नंबर से, थर्ड नंबर से 8:1/3% और लेस और 12:1/2% लेस है। देन फाइंड फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट मोर देन द सेकंड नंबर। अब की बार इसने डिफरेंस की बात की है। देखो सवाल जो है हमने पीछे जो सवाल कराया था उससे जस्ट पीछे वाला, यानी कि 40 है तो 38 नंबर का क्वेश्चन कराया था, सेम क्वेश्चन वही है, बस उसमें आसान परसेंटेज थी 30%, 20%, इसमें थोड़ी सी 30%, 37% था, इसमें थोड़ी सी टिपिकल परसेंटेज है, क्योंकि इनकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। तो मैं इनकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको बता रहा हूँ। 8:1/3 का मतलब होता है 1/12। अभी लिखवाया था जो हमने, आंसर नहीं निकाला था ये क्वेश्चन का, 191 से ही 2/3, तो ये क्वेश्चन वही तो निकाला था 1/12 की वैल्यू। इसकी वैल्यू देखो आप, ये होता है 1/8। अब क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। देखो दो संख्याएं तीसरी संख्या से 1/12 और 1/8 कम है, यानी कि तीन संख्याएं हमारे पास, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो पहली संख्या इससे 1/12 कम है, 1/12 कम है, यानी कि इसका मुझे 1/12 निकालना पड़ेगा, उतना माइनस करना पड़ेगा। और दूसरी संख्या 1/8 कम है, यानी कि मुझे दूसरे नंबर का 1/8 निकालना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा। तो आप देखो मैं ये नंबर 100 मानूंगा, तो 100 का 1/8 12.5 डेसिमल में चला जाएगा, 100 का 1/12 8.333, ये भी डेसिमल चला जाएगा। तो हम इन दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर लेंगे 8 और 12, तो हम 8 और 12 का एलसीएम लेंगे, क्या हो सकता है 24, 48, और बाकी आगे कुछ भी मान सकते हैं आप 120 वगैरह, तो मिनिमम हमारे पास 24 बनेगा, तो मैंने 24 मान लिया। तो मैंने माना तीसरा नंबर 24 है, तो तीसरा नंबर 24 है। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान बना है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 1/12, इससे 1/12, तो इसका 1/12 होता है 2, 12 दूनी 24 होता है ना, 2 2 कम है ये, तो ये 22 होगा। तीसरा जो दूसरा नंबर है ये 1/8 कम है, तो 1/8 कितना होता है इसका, 1/8 3 हो जाएगा, 3 3 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 21। तो हमारे पास तीनों नंबर हो गए, पहला दूसरा तीसरा, तो ये 22 है, ये 21 है, 24 है। अब ये पूछ क्या रहा है हमसे, तो ज्ञात कीजिए पहली संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत अधिक है। पहली संख्या दूसरी से, जिससे पूछा है वो नीचे आना है, बताया था कितना अधिक है, एक अधिक है 21 से, गुणा 100 कितना परसेंट है बस। अब 1/21 आपको परसेंटेज में लिखवाया है मैंने, 4:16/21, 4 सही 16/21, यही हमारा आंसर आएगा, 4 सही 16/21%। आगे देखते हैं जी। चलो आज इतने ही रखते हैं, कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे 20, आज थोड़े कम क्वेश्चन रखेंगे।
देखो बच्चों का पीईटी का एग्ज़ाम है, आज भी था कल भी था। जिनका कल है उनके लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं, जिनका आज था उनके लिए मेरे लिए भी बेस्ट विशेज़ रहेंगी। उम्मीद करते हैं अच्छा पेपर गया होगा। मैथ के कुछ क्वेश्चन बच्चों को टफ लगे हैं, वो मैं आपको सोल्व करा दूंगा, यहीं पर ही सोल्व कराऊंगा। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन टफ नहीं है, थोड़े से कैलकुलेटिव लग सकते हैं क्योंकि एक आध डीआई के क्वेश्चन है। आप ध्यान रखें, आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और यूपी की ही तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी के बच्चों को तो वैसे ही इस नाम से फेमस किया जाता है या बदनाम किया जाता है कि यूपी के बच्चों का मैथ अच्छा होता है। और आप अगर एग्ज़ाम देने के आने के बाद ऐसा कहेंगे कि मैथ बहुत टफ आया था, तो ये यूपी के लिए बदनामी वाली बात होगी। तो यूपी के हर बच्चे का मैथ अच्छा होना चाहिए। देखो होना तो हर स्टेट के बच्चे का चाहिए, लेकिन यूपी का खासकर अच्छे होने चाहिए, क्योंकि यूपी इस मामले में पहले से ही फेमस है कि यूपी में रहने वाले बच्चों का मैथ अच्छा होता है। तो आप मेरे से जुड़ें, अच्छा नहीं है तो मैं अच्छा कराऊंगा आपका मैथ, और आपको पैट जैसे एग्जाम तो बहुत ही आसान लगेंगे, उसमें मैथ के क्वेश्चन कहाँ, कुछ लेवल नहीं है उनका। ठीक है, मिलते हैं कल।